मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आ रही है। यहीं पर संजौली एक जगह है जहां मस्जिद को लेकर मचा बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा। शिमला के संजौली से शुरू हुआ यह बवाल अब पूरे के पूरे हिमाचल में फैलता जा रहा है। जगह जगह हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। संजौली ये शिमला से सटा हुआ बिल्कुल इलाका है, शिमला में ही आता है। यहां अवैध मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध जताया गया, तो वहीं भगवान राम का नाम जपकर बवाल ने अब सियासी रुख अख्तियार कर लिया है और इसकी गूंज जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा से लेकर कई और शहरों में भी सुनाई देने वाली है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मारपीट का भी आरोप लगाया जा रहा है और मारपीट के विवाद के बाद अब जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बेहद गुस्से में हैं। कल जगह जगह मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों ही शिमला की तस्वीरें हैं, संजौली और उसके अलावा कुसुम्पटी। ये बिल्कुल साथ लगे हुए ये जगहें हैं, शिमला राजधानी की हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं लोग किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ ली गई और ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया। पूरा जो संजौली का मेन रोड है वहाँ पर जाम लगाया गया और सड़क पर बैठ गए लोग और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ एक मस्जिद को लेकर ये हंगामा शुरू हुआ, विधानसभा तक इसकी गूंज सुनाई दी और फिर ये पूरे हिमाचल में अब इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, हालांकि पुलिस के जवान भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश की गई है प्रदर्शनकारियों को यहां पर रोकने की। आप देख सकते हैं इससे पीछे जो स्थान है, यहां से पीछे को प्रदर्शनकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पुलिस व्यवस्था यहां पर बनाए रखने की। लेकिन धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारियों की संख्या है ये लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है और पूरे शहर का अगर मैं इसके बाद आपको हाल दिखाऊं तो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक जाम यहाँ पर लग चुका है। पूरे हालात का यहाँ पर संजौली, यहाँ से कुछ मीटर दूर हम कह सकते हैं, यहाँ से कुछ मीटर दूर वो अवैध मस्जिद है जिसको ढाने की मांग प्रदर्शनकारी लगातार कर रहे हैं। अब यहाँ से पीछे आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रैफिक जाम अब यहाँ पर लगा हुआ है। जो तमाम वाहन संजौली की तरफ आ रहे हैं उन तमाम वाहनों को यहाँ पर रोका गया है। और आपको बता दें कि शिमला में मस्जिद पर जारी बवाल के बीच अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस हंगामा मचाने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रही है तो वहीं बीजेपी अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रही है। देखिए, वो जगह वक्फ की जगह है। सरकार के एक मंत्री ने भी ये कहा है कि ये वक्फ की जगह है, पुरानी मस्जिद है, उसको गिराने का कोई सवाल नहीं। ये वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि मस्जिद के खिलाफ वो तमाम लोग जो हंगामा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए कोई मस्जिद डिमोलिश की जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर फर्क क्या रह जाएगा? क्योंकि ये निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है और 2010 में इसके अगेंस्ट कंप्लेंट जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में आई है और उसके बाद ये निर्माण कार्य रुका नहीं, चलता रहा धीरे धीरे बीच में से। और आज 4 मंजिला ये भवन बन चुका है जहां एक मिस्त्री बहुत पहले आए थे, छोटा सा एक ढारा बना करके दुकान, मिस्त्री की दुकान वहां पर शुरू की थी। इसके एक दर्जी आया था और जिसने अपना काम शुरू किया था और उसके बाद और लोगों को लेकर के वहां पर बसाया गया, फिर स्ट्रक्चर बनाया गया, फिर उसके बाद निर्माण कार्य लगातार चलता रहा धीरे धीरे और आज वो भवन बहुत बड़ा भवन बनकर वहां पर तैयार हुआ जो मस्जिद के रूप में है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। वहीं अगर कोई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, अभी क्या माहौल है और क्या अभी जो है इस पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। विरोध प्रदर्शन ऐसे समय होते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी समुदाय को हिमाचल के जो लोग हैं वो तंग नहीं करते हैं। ये ठीक है कि कुछ गुस्सा लोगों में आ जाता है, लेकिन प्रदेश में बिल्कुल शांति है और इस देश के नागरिकों को जो भी जहाँ रहता है उन सब को अपनी किसी भी प्रदेश में रहने का अधिकार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि
जिस प्रकार की वारदातें होने की बात सामने आई है, ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए। हमने जो वहाँ के लोग राजनीतिक किया उनको भी हमने इस बारे में समझाया है। क्या अपील जो है आप प्रदर्शनकारियों से करेंगे, और आपके मंत्री भी लगातार बयान दे रहे हैं? नहीं, ऐसे मेरा सभी मंत्रियों को भी समझा दिया है। हमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है, हमें जो गलती हुई है उसमें सुधार करना है और सौहार्द उन वातावरण बनाना है, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। सर, ओवैसी की भी पोस्ट आपने देखी होगी, कोई कमेंट आपका उस पर? देखिए, नहीं, मैं उनकी पोस्ट नहीं मैंने देखी है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कोई बात नहीं है और किसी को भी कानून में हाथ में लेने की इजाज़त हमारी सरकार नहीं देगी। जयराम ठाकुर कह रहे गंभीर नहीं है मुख्यमंत्री, और आपने जो स्टेटमेंट दी थी काफ़ी पहले कि हिंदू विचारधारा को आपने हराया, उससे बल मिला है। अब जयराम ठाकुर जी क्या कहेंगे उसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, और निश्चित तौर पर सभी समुदाय के लोग जो है वो इस देश के जो यहाँ नागरिक हैं उन सबका सम्मान है। धन्यवाद। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM शिमला में जारी मस्जिद विवाद के लिए कांग्रेस सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही कांग्रेस पर वोट की राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। हिमाचल संजौली में, शिमला में खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास किए जा रहे, बयानबाजी दे रहे, मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे। वहाँ पर एक मस्जिद का मसला है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, मगर सब सड़क पे आ गए और मुसलमानों को सरकार, प्रशासन, पुलिस के सामने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे जा रहे हैं, मस्जिद को गिराना है। और वहाँ पर सरकार प्रशासन क्या कर रहा है? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। तो हमने यही कहा कि क्यों खामोश है, क्यों एक्शन नहीं ली जाती इनके ऊपर? क्योंकि ये मुसलमान है तो कोई एक्शन नहीं लेगा, तो मुसलमान जाए तो कहाँ जाए, बताइए आप। तो कांग्रेस बीजेपी अब एक दूसरे के आमने सामने है। बीजेपी लगातार अवैध निर्माण को गिराने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस दोनों पक्षों को कानून के तहत मामले में कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। बीच इसमें ये मस्जिद का एक निर्माण किया गया है और उसके नज़दीक बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कई सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर बिल्कुल उसके साथ है, और डेंगू माता का मंदिर है, और सनातन धर्म की सभा है, और ऐसे ऐसे बहुत मंदिर वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज इस माननीय सदन में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसको तोड़ देंगे, और हम यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हिमाचल प्रदेश में ख़राब ना हो, कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता की भावना को ठेस पहुँचे। कि सरकार द्वारा कार्रवाई जहाँ तक उसके स्ट्रक्चर के इलीगैलिटी की है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। अभी तो क्योंकि ये मैटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं शिमला के, उनके अधीन है, विचाराधीन है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर पेंडिंग है, तो उसमें कितना स्क्वायर फुट अलाउड है, कितनी परमिशन उसमें ली गई है और कितनी नहीं ली गई है, वो तो वहीं पर ही उसका तय होगा अल्टीमेटली कि व्हाट इज़ द डिसीजन, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। अगर इलीगल है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी।